हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। और यहाँ पर एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। कुछ यहाँ पर जो टॉपिक है वो थोड़ा मुझे लगा डिफरेंट है और उसमें काफ़ी लोगों की समस्या भी होती है ये, तो मैंने सोचा चलिए इस पर टॉपिक पर भी एक रीडिंग बनाई जाए। टॉपिक है कि जैसे आप लोग हैं, आपके पर्सन हैं, आप दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन अक्सर झगड़े हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे आप डिस्टर्ब फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर आप एक रीडिंग चाहते थे, तो ये रीडिंग मैं बना रही हूँ आज, ठीक है। इसका टॉपिक यही है। आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, ओके। अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको जस्ट फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर और हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, आप बस फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर और यहाँ पर आप उसको देखेंगे कि हम उसकी रीडिंग निकालेंगे, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो भी गाइडेंस मुझे मिलेगा मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी। और अगर आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ओके। चलिए, और अगर आप किसी दूसरे तरीके के टॉपिक को ढूंढ रहे हैं तो भी मैंने कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ बिना देरी के अपने इस टॉपिक को कि आपके जो पर्सन हैं आपसे प्यार तो करते हैं पर झगड़ा भी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो कार्ड निकालेंगे वो अब हैं आपके पर्सन की जो मेन आपके साथ में जो एक बहुत होती है ना, एक जो बॉन्ड है जो आपके साथ, वो किस तरीके का है पहले वो देखेंगे। चलिए, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वैसे मैं राशियों पे यहाँ ऐसा कोई फोकस नहीं दे रही हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ, ठीक है। ये जो पर्सन है ये थोड़े से ऐसे हैं कि सुरक्षात्मक हैं। अक्सर ये अपनी एक है ना, पहले से बाउंड्री बना लेते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन करोगे मैं उसका जवाब आपको ये दूंगा या ये दूंगी। आपके लिए एक होता है, आपके लिए लिमिटेशंस हैं, आपको ये करना है, आपके लिए आप ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसा कुछ है। फ्रीडम नहीं है इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं और वही लिमिटेशंस की वजह से ये इंसान थोड़ा सा सुरक्षात्मक है। वो पॉजिटिविटी नहीं है यहाँ पर। प्यार तो है, आपको रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो लिमिटेशंस बनी हुई हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, और उसकी वजह से अब ये भाई इंसान है, वो गलती भी कर देता है जो आपने मना की है, तो फिर उसको क्वेश्चन का आंसर भी देना है, रिप्लाई भी देना है। तो एक अजीब टेंशन सा है बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्रीज जो कि आप दोनों के बीच में है कि भाई इसको कॉल मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये जो लिमिटेशन है, इस तरीके की लिमिटेशन, वो टेंशन क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। बिल्कुल पहला कार्ड है और ये इसकी पहली ही जो शुरुआत है वो ये है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। देखिए, आप दोनों में है लवर्स, बिल्कुल जैसे कि है आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है। बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं, झगड़े भी होते हैं, बहुत प्यार होता है, वापस आ जाते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी है, रूठ गए हैं, मना रहे हैं, ये सब कुछ चलता है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपने एक दूसरे को साथ में बहुत चीज़ें शेयर की हैं, आप दोनों ने अपनी बहुत सीक्रेट्स एक दूसरे को बताई हैं, राज बताए हैं सारी चीज़ों के बारे में, वो सब कुछ है। पॉजिटिव फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। जब खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। एकदम से ऐसा लगता है कि बस ये जो पर्सन है, बस यही पर्सन आपके लिए सब कुछ है, और कोई इस दुनिया में कहीं भी चला जाए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये चीज़ आप लोगों को लगती है, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। भाई थोड़ा सा डोमिनेटिंग ये पर्सन है, थोड़ी सी ये डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा उनको रहता है कि आपने ये मतलब कोई भी गलती की तो सवाल जवाब बिल्कुल होते हैं वहाँ पर। कोई भी तरीके के ये नहीं होता है कि आपको कोई भी आपको ये होता है ना कि चलो थोड़ा सा वो दे दिया जाए, लिबर्टी दे दी जाए, वो चीज़ नहीं होती है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये बिल्कुल मतलब इनको इनका एकदम है ना, इनको मुंहफट कहना चाहिए। इनको ये नहीं लगता इनके एक्शंस से कि अगर इन्हें गुस्सा आता है तो ये नहीं सोचते हैं कि आपको उस चीज़ का बुरा लग सकता है या उन्हें उस समय उस चीज़ को किस तरीके से पूछना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पर नहीं वो ध्यान देते। अगर ये गुस्से में होते हैं तो थोड़े से ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है।
सो इनको अपनी बात कहनी है एंड दैट्स इट। ये दूसरे के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में उस समय नहीं सोचते हैं जब भी गुस्से में होते हैं। एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड वो ऑलरेडी हैं, और अक्सर आप लोगों में झगड़े होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही डोमिनेटिंग है। ये पर्सन जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, ये आपसे झगड़े होते हैं और आप इसमें हार जाते हैं, क्योंकि शायद ये यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि भाई ठीक है ओके, इसको ख़त्म करना है, इसको इस लड़ाई को झगड़े को ख़त्म करना है, तो कोई एक इंसान गिव अप कर देता है, ठीक है, गुस्से को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देते और गिव अप कर देते, चलो ठीक है इट्स ओके, आप मान जाओ, बात बढ़ाना नहीं है, इसलिए एक इंसान वहाँ से चलता बनता है। और एक इंसान जो चला जाता है तो इस इंसान की ईगो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती है, उसे लगता है कि तुम हमेशा उसके लिए ऐसे ही करोगे, उसकी बात मानोगे, वो डोमिनेट करता है, मतलब वो ये सोचता है कि वही सही है। ये यहाँ पर चीज़ें दिख रही है और ये एक दुख का कारण है। दुख का कारण बस यही है कि अगला इंसान जो है वो थोड़ा सा सोचता नहीं है, भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर ये है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बट केयरिंग बहुत है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, ठीक है। लेकिन सिर्फ रीज़न क्या है, वो बात जो मुंह में रहता ना, एक बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, वो बहुत ही ब्लंट है, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मुंहफट टाइप का इंसान है। प्यार बहुत करते हैं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर जान लुटा देते होंगे, सब कुछ कर देते होंगे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। लेकिन बस यही है कि ये पर्सन ज़्यादा ये नहीं देखते, जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये कुछ नहीं देखते, ठीक है। इनके बॉटम ऑफ द डेक जो है वो फूल की एनर्जी है इसकी, मतलब ये इंजॉय करते हैं आपके साथ, ये आपके साथ रहना इंजॉय करते हैं, आप भी इनके साथ इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आप इनके वर्ल्ड हो, आप इनके लिए सब कुछ हो, आपके लिए ये सब कुछ हैं, और आप भी इनके साथ एंजॉय करते हो, ये भी आपके साथ एंजॉय करते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में ये सारे कार्ड्स हैं। आपको एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगता है मिलना, उनके साथ उनको इनवाइट करना, ये सब कुछ चीज़ें बहुत पसंद करते हो आप लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा कभी कभी जगल करना पड़ता है क्योंकि आपकी पर्सन आपके और दूसरी किसी सिचुएशन के बीच में, और इवन आप भी ऐसा होता है कभी कभी आप अपने पर्सन को संभाल रहे होते हैं और कोई और भी सिचुएशन होती है, वहाँ दो सिचुएशंस के बीच में आप दोनों को बहुत जगल करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बट द बॉटम ऑफ द डेक में दोनों जो है अच्छे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो बात करने का, जो प्यार बहुत करते हैं तो अपना अधिकार भी समझते हैं, और उस अधिकार के तहत जो बात करने का इनका जो तरीका होता है वो थोड़ा शार्प होता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इनके मन में क्या है आपके लिए। ये तो हो गया, अब हम और देखते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। जब ये आपसे गुस्सा होते हैं, जब आपसे ये नाराज़ होते हैं, तो इनके मन में क्या चल रहा होता है उस टाइम पर, क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या सोचते हैं ये उस वक्त जब वो आपसे नाराज़ हो रहे होते हैं, कि क्या फील करोगे आप, ठीक है। चलो देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे। देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत एंगर है इनके अंदर, बहुत क्रोध है, एंगर है इनके अंदर, और ये एकदम से इनको ये लगता है बस ये सही है, बिकॉज किंग का कार्ड है। तो किंग क्या सोचेगा, किंग ऑफ सॉर्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अगला, वो कहीं ना कहीं क्रोध है उसके अंदर, कहीं ना कहीं गुस्सा है। इनका मंगल जो हो सकता है इनकी कुंडली में शायद ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा डिग्री का हो, ठीक है, या कुछ इस तरीके का है कि ये पर्सन जो है ज़्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इनका ईगो सेटिस्फाई होता है और इनको लगता है कि ये सही है, ये किसी और की बात सुनते ही नहीं, अपने आगे ये किसी और के बारे में नहीं सुनते हैं। इनको नहीं लगता कि कोई और इंसान सही बोल सकता है, और जब ये गुस्से में होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। इनका मेन इनका स्वभाव है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स हैं। आपको इनके अंदर दोनों चीज़ें देखने को मिलती होगी, एक पल में वो एकदम से बहुत गुस्से वाले और दूसरे पल में बहुत प्यार करने वाले, बहुत केयरिंग। सी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब गुस्से वाले इंसान हैं, प्यार भी उतना ही करते हैं, बहुत प्यार है, तुम्हें मना भी लेते होंगे उसी तरीके से। मतलब आप पे गुस्सा दिखाते हैं, फिर उनको ये भी पता है कि यार मैं इसको मना लूँगा या मना लूँगी किसी भी तरीके से, आपके ऊपर उनको अपना इतना भरोसा रहता है, ठीक है। फिर इनके जो तरीके होते हैं प्यार के, तो वो उस पर आप पिघल भी जाते हो, आपको मना भी लेते हैं वो। लेकिन जब तक गुस्से में होते हैं जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तब तक ये बिल्कुल आपको नहीं मनाते हैं। ये भी याद रखो, जितनी देर तक ये पर्सन गुस्से में रहता है, ये पर्सन ये एनर्जी में नहीं आता। लेकिन जब ये इस एनर्जी में आता है तो आप सब भूल जाते हो, आप भी भूल जाते हो इनकी पुरानी बातों को, झगड़े जो भी होते हैं आपके वो सब भूल जाते हो, सारी बातें प्यार में
सब भुला देने को होता है आपको भी कि चलो ठीक है रहने दो, क्या याद करना उस बात को, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा ऐसा वाला सोच आ जाता है आपका भी। यहाँ पर है डेथ, और इस पर्सन को यही लगता है, देखिए जब ये इंसान गुस्से में होता है तो ये पर्सन यही सोचते हैं, कभी कभी इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दो। गुस्से में ये कुछ इस कदर तक पहुंच जाते, कुछ इतना तक ये सोच लेते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन ख़त्म करना चाहते एक रिलेशनशिप को, उस रिलेशनशिप से आगे निकलना चाहते, बाहर निकलना चाहते। उनको अगर आपने जवाब दिया और अगर आपने उनको रिप्लाई दिया और वो उनको पसंद नहीं आया तो उनको ये लगता है कि ये रिश्ता यहाँ ख़त्म हो रहा है, शायद हम लोगों के बीच में अब अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, आगे मतलब नया स्टार्ट करना चाहिए, शायद ऐसा कुछ उनके दिमाग में आने लगता है। ठीक है, इस सिनेरियो में डेथ का जो कार्ड है वो यही बोल रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इसको ख़त्म करो, इस रिलेशनशिप को, ऐसा कुछ उनके मन में आता है। 10 सन का कार्ड है, 10 सन का कार्ड है, पर उनको ये चीज़ भी फील होती है कि आपसे उनको प्यार भी है, क्योंकि ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब प्यार आता है आपसे तो वो पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ते हैं, नई स्टार्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, प्यार में रहते हैं, अच्छे से प्यार से बात करते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ फिर से शुरू कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है ये डेथ का कार्ड में ये पर्सन आपको ब्लॉक भी कर देते हो, आपसे बहुत दिनों तक बात भी नहीं करते हो, ताकि आपको एक सबक सिखाया जाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रहती है। गुस्से में ये पर्सन आपके साथ में ये कर देते हैं, लेकिन फिर ये वापस से आके आपका अनब्लॉक करते हैं, आपसे प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाता है तब ये अपने किंग ऑफ कप्स के कार्ड में आ जाते हैं, एनर्जी में आते हैं, तो आपसे प्यार से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सारी कुछ चीज़ें। ठीक है, ये यही सोचते हैं और फिर आपके साथ में एक नया शुरुआत करते हैं, पुरानी बात को फिर से भुला देते हैं और आप भी फिर पुरानी बात को छोड़ देते हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है। ठीक है, और देख लेते हैं, ये देखिए द व्हील का कार्ड है। ये पर्सन जो है उस वक्त जब ये आपसे झगड़ा करते हैं और इन्हें लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, तो ये काफ़ी दिनों के लिए आपसे दूर होके जाना चाहते हैं, या फिर इनको लगता है इससे हमारा टाइम बदल जाएगा, यानी कि हमारा रिलेशनशिप पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी और इनके रिलेशनशिप पे गुस्से का बहुत फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आपसे दूर होकर बात नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, आपको मैसेज नहीं करते, आपके मैसेज सीन नहीं करते, कॉल नहीं लेते हैं। वो बहुत टाइम तक, जब तक कि उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, ये तब तक चलता रहता है। और जैसे ही ये चीज़ होती है तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वापस से आ जाते हैं। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है 10 ऑफ कप्स का है कार्ड, बिकॉज दिस पर्सन इज इन लवर्स की जो यहाँ पर है वो यही है कि ये पर्सन आपके साथ में आपको प्यार तो बहुत करते हैं, अंदर से दिल में बहुत प्यार है, चाहे कुछ भी ऊपर से वो कितना ही आपको ब्लॉक कर दे, बात ना करें, ये सब कुछ दिखता है। और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, बहुत ज़्यादा दिल में चीज़ें रहती हैं। लेकिन 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, गुस्से में आपसे दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, गुस्से में आपसे बात नहीं करते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, जो भी आप बात करोगे उसका जवाब वो उल्टा सीधा देते हैं, ऐसा लगता है। पर फिर बाद में उसको पता है कि कितनी मेहनत की है, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने में भी फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अब इनकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी को हम चेक करेंगे कि इनकी एनर्जी क्या होती है, उस वक्त क्या होती है इनकी एनर्जी आपके लिए जब ये क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं या लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। ठीक है, मेन तो हमारा यही है ना, लड़ाई का पता करना। तो क्या होता है मन में, तो यहाँ पर देखिए सब मिक्स है, ये सारा मिक्स है, सब मिक्स निकल के आ रहा है, सिर्फ इंसान के दिमाग की बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो अवेयरनेस, इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहे होते हैं, क्या किस तरीके की आपसे बात कर रहे होते हैं, कितना गुस्से में होते हैं, ये सब कुछ इन्हें अच्छे से पता होता है। पूरी अवेयरनेस होती है इस इंसान को कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एकदम वहाँ तक लड़ाई होती है जहाँ तक वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मनाना भी इन्हें है, तो कहीं ना कहीं इन्हें आपके बारे में अच्छे से पता है कि आपको मनाना है, तो कब मनाना है, आप कैसा फील कर रहे हैं, जानबूझ के आपको इस सिचुएशन में डालते हैं ताकि आप बैड फील करो, बुरा फील करो। ठीक है, ऐसा लगता है। और क्या है, कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर इनकी जो है कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन भी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी इनका गुस्सा ठीक नहीं होता है, इन्हें ठंडा नहीं लगता है, इनको लगता है कि अभी भी मुझे, तो इन्हें कुछ चीज़ों पर इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके ये वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके सामने अच्छा बनते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते, और ये इनको लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कहीं कहीं आपके साथ, आपको मालूम भी नहीं है।
ठीक है। तो वो चलता रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, क्योंकि इन्हें देखो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें की कमियां होती हैं, तो इनको लगता है कि आप भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना भी मालूम है कि इनका जो एंगर है वो ठीक नहीं है। ये एंगर में इंसान गलत तरीके से बात करता है, गलत स्टेप्स लेता है, ईगो आ जाता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है पर्सन। लेकिन आप भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, तकलीफ में हो, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता है। ये बदलना चाहते हैं अपने आप को, एक्चुअल में ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये रीबर्थ का कार्ड है, यहाँ पर ये इंसान सोचता है कि मैं इस चीज़ को बदल दूँ, काश मैं अपने आप को बदल सकूँ। आप ये जो सिचुएशन है झगड़े की वो ख़त्म हो सके, क्योंकि मैं इस पर्सन के बगैर तो नहीं रह सकता, फिर पता नहीं क्यों मुझे इस पर गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो वो अपने आप को चेंज करने के बारे में भी सोचते हैं, वो सोचते हैं चीज़ें ठीक करने के बारे में। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो बार बार इस चीज़ को ठीक करने के बारे में भी सोचते हैं, और अपने आप को काम डाउन करने के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पर है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड है, ये पर्सन भी चाहते हैं वो जो भी चीज़ें हैं उसको जाने दिया जाए, गलतियां होती हैं उसे माफ़ कर दिया जाए। तो लेटिंग गो का कार्ड है, कहीं ना कहीं चीज़ों को माफ़ करने की सोच आ जाती है कि चलो ये है, पुरानी चीज़ें हैं, छोड़ो इसे, कोई बात नहीं, इट्स ओके वाली चीज़ आ जाती है, पुरानी चीज़ों को छोड़ देने वाली चीज़ें आ जाती हैं, और वो भी आपको माफ़ कर देते हैं, या अपनी आपसे ये आपसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप पुरानी बातों को याद नहीं करोगे, आप पुरानी बातों को भूल जाओगे और इनको माफ़ कर दोगे। ठीक है, ऐसा इनको लगता है। वन लास्ट कार्ड और निकालती हूँ। देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इस जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। ओके, और इनको लगता है कि ये अपने आप को ऐसा कर पाएंगे। तो कभी कभी ये अपने आप को, मतलब आपसे जो दूर होते हैं, तो वो सिर्फ अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को गुस्से से शांत कर रहे होते हैं, शांति में लेके जाना चाहते हैं, इसलिए आपसे दूर हो जाते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है सॉरो। ये इंसान बहुत दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं जब ये आपके पास नहीं होते हैं, दुखी होते हैं, मालूम होता है कि ये आपको दुख देकर इनको भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। मास्टर हैं, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, सब कुछ इनको अच्छे से पता होता है, ये कोई मतलब बुद्धू वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, क्रिएटिविटी, ये अपनी क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देते हैं उस दौरान। इन्हें लगता है कि अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, और हो सकता है आप लोग उस चीज़ से सीख रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम गलती कर रहे हैं, हमें मालूम है कि अगले इंसान को कौन सी चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ रिमूव करते जाते हैं, और या वो इंसान को हमें किन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हम वो चीज़ें सीखते चले जाते हैं। तो यहाँ ये क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पर हमें यही दिखाता है कि हमारा माइंड जो है, क्योंकि आप किसी और इंसान के साथ रहना भी एक कला होती है, एक आर्ट होती है। ठीक है, ये आर्ट है, ये साइंस है, हमें किसी के साथ रहना, क्योंकि हम अकेले कैसे रहते हैं वो एक अलग चीज़ है, जब हम किसी और के साथ रहते हैं तो वो एक दूसरी चीज़ होती है। तो वहाँ हमें किस तरह से रहना है, वहाँ हमें कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वो चीज़ें हम सीखते हैं। किसके साथ कैसे रहना है वो हम सीखते हैं, किस तरह से अपने आप को चेंज करना है ये हम सीखते हैं। हम अकेले अपने लिए कभी कोई चीज़ नहीं सीखते, हम अपने लिए अकेले कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम क्या अपने लिए कभी रीबर्थ नहीं करेंगे, अपना कोई भी चीज़ जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है वो चलता रहेगा। लेकिन जब आप किसी और के साथ जुड़े होते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, हम अपने आप को चेंज भी करते हैं, हम चीज़ों को भूलने की कोशिश भी करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें दिखा रही है, ये क्रिएटिविटी आती है इंसान में, और वो इंसान तभी उसके साथ रह पाता है। अगर आपकी पहली फाइट हो और आप उसके साथ नहीं रह पाते हैं तो आप उसको छोड़ देते, वो ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन आप वापस आते हैं, फिर उसके साथ रहते हैं, तो वो पुरानी गलती नहीं दोहराते हैं, फिर से कभी कोई गलती होती है फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यही एक लाइफ है, और यही एक कला है जो हम सीख रहे होते हैं, और यही एक ज़रूरत है। शायद आपके रिश्ते में भी, जहाँ आप ये क्वेश्चन के साथ मेरे पास आए हो कि ये क्यों होता है, लाइफ में क्यों होता है, तो शायद आपको यहाँ यही चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि आप दोनों में प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रीडम देने की भी ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ है कार्ड की रीडिंग कि हम लिमिटेशंस दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बहुत ही मुश्किल होता है अगले इंसान के लिए, वो बहुत मुश्किल में हो जाता है कि कैसे हम रहें इस इंसान के साथ। कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है हमें, थोड़ा बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हमको करने होते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी हैं। ठीक है, इस इंसान के साथ में ये एडवाइस है मेरी तरफ से, आपको अगर अपना रिश्ता सुधारना है तो कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे कि भाई उसे कॉफ़ी पसंद है तो चलो हम भी पी लेते हैं, उसको अभी पराठे खाने हैं तो चलो हम भी खा लेते हैं एक दिन, ऐसे इस तरीके के छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर रीबर्थ होता है, हम थोड़ा सा अपने आप को बदल सकते हैं, थोड़ा सा उसके हिसाब से
जल्दी सो के उठना है, जल्दी से कुछ काम करके देना है, थोड़ा सा उसके साथ बदलना पड़ता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो वहाँ वो सब देना पड़ता है, ठीक है, तभी वो इंसान बदल पाता है, तभी वो इंसान चेंज हो पाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और उसको भी ये बात का अवेयरनेस हो जाता है कि वो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाएगा। अगर वो आपको गलत तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं तो फिर आपको ये रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सबके साथ में हो तो वो उसको इंसान को भी ये अच्छे से पता होता है कि वो क्या गलत है, कहाँ गलत है, ठीक है। सो आप अपना प्यार देते रहिए। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में हैं, आप अपना प्यार देते रहिए, वो अपने आप किंग ऑफ कप्स बनेंगे आपके लिए, झक मार के बनेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप ये क्वीन ऑफ कप बनेंगे तो ये इंसान भी आपके लिए किंग ऑफ कप है, ठीक है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर है ही, जो कि बता रहा है कि आप लोग बहुत प्यार में हैं, बस थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं तो वो तो हर इंसान के साथ होती है, इट्स ओके। हमको उसको देखना होता है, लेटिंग गो करना होता है थोड़ा बहुत, और हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एडवाइस में भी हैं और ये कार्ड्स में भी हैं, रीडिंग में भी हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ये रीडिंग कैसी थी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी अगर आप हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ डिफरेंट तरीके की चीज़ें पोस्ट करती हूँ, वहाँ वास्तु से लेके चीज़ें होती हैं, इस चैनल से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देने की जो अवेयरनेस के लिए हो, वास्तु से जुड़ी हुई हो, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों के साथ में। ये तो आप लोगों के प्यार है जो मुझे दिखाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब्सक्राइब कर लीजिए बस कि कहीं खो ना जाऊँ इस भीड़ में यूट्यूब के चैनल की। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।